हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे गुरु, दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता गुरु भाई, जोड़ो ऐसा नाता। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता गुरु भाई, जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता गुरु भाई, तुम ही भाग्य विधाता। अपने अनुशासन में रख लो हे परम गुरुदेव, हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। हे परम गुरुदेव, हम तुम्हारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे परम गुरुदेव, बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़ कर किसका रहे सहारा। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़ कर किसका रहे सहारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा, इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा। अब तो अपना बोध करा दो हे परम गुरुदेव, तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे परम तुम्हारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे परम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे परम गुरुदेव। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, बहुत अच्छा गीत आपने
और हमारे साथ कोई तो आप जुड़े हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा भी एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, गणेश जी के ऊपर भजन रिलीज हुआ है, उसकी 2-4 लाइन और सुना दीजिए, जब तक और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद भाई साहब। और आप सभी को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ा ही प्यारा सा गीत रिलीज हुआ है। आप YouTube पर आदर्श कुमार गणेश गणपति बप्पा मोरिया, आप वो क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। और मैंने मोहित भाई को लिंक दे दिया है, तो भाई साहब आपको लिंक भी दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार है। शिव गौरा के आंख के तारे, दुखियन के हैं दुख हारे, सुनो विनती हमारी बप्पा, आए हैं शरण तिहारे। अरे ढोल बजाओ, आरती गाओ, बप्पा को मिल के रिझाओ। देखो आया है बप्पा मोरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। देखो आया है बप्पा मोरिया, मेरे गणपति बप्पा मोरिया। देखो आया है बप्पा मोरिया, मेरे गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद। आदर्श जी का भी लेटेस्ट में यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा ये बहुत गीत पॉपुलर हो रहा है, मैंने भी आज सुबह ही देखा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही प्रयास करते रहें। हमारे साथ में आदर्श जी भी एक बहुत ही अच्छा गंगा जमुना वाला गीत लेने के लिए बीच में और जुड़ेंगे, तो हमने फिर भी इनसे एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त होगा उनसे सुनने को। तो हमारे साथ में 2 अक्टूबर को लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा हमने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम मैराथन का, यूथ मैराथन का। कई लोग उसमें जुड़ पाए थे, कई लोग हम थोड़ा सा जल्दीबाजी के कारण और लोगों से इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाए थे, बहुत दिन हो गए थे, एक लंबा ड्यूरेशन हो गया था कि हम मिल नहीं पाए थे, उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं हो पाया था। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ में एक बार फिर से मीटिंग की जाए, जुड़ा जाए। हालांकि इस बार तो ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी लेकिन कुछ ना कुछ हम ऑनलाइन कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करेंगे जिसमें कि कुछ प्राइस वगैरह भी निर्धारित किए जाएं, कुछ अच्छा एक डिजाइन कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी वो रिलीज करेंगे। तो लास्ट टाइम महेंद्र जी से हम ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाए थे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक वो हो गया था। तो महेंद्र जी डोगरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, और अभी आपको खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। महेंद्र जी से करूँगा निवेदन कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हमारे साथ में सबके साथ में शेयर करें। नमस्कार मोहित जी और जितने भी लोग हमारे साथ AWGP भोपाल और जहाँ से भी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम भी बिलोंग करते हैं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यहीं से हम लोगों ने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था। लोगों के सपने होते हैं, छोटे शहरों में जब लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र में जाएंगे तभी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं आज तमाम सुविधाएं हैं। इंटरनेट के माध्यम से कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, एक समय था कि हम इस प्रकार से एक दूसरे के सामने बैठ के, और जैसे भोपाल में है भैया भी हमें कलकत्ता से सॉन्ग सुना रहे थे, अलग अलग प्लेसेस पर बैठकर सभी लोग जोड़ सकते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छा माध्यम बन चुका है कि हम सबको जोड़ सकता है और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक सोच लेकर मैंने अपने हरदा डिस्ट्रिक्ट से काम करना शुरू किया और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की चाहत रखी, जो कि मेरा सपना जो है ईश्वर की कृपा से बहुत ही कम समय में साकार हुआ। और उसमें आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। लास्ट टाइम हम लोग 2 अक्टूबर को भोपाल में मिले थे। मोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा प्रोग्राम जो है AWGP भोपाल ने आयोजित किया था और आशा करता हूँ यदि कोरोना नहीं होता तो उससे शायद हम लोग और ज्यादा बड़ा और अच्छा प्रोग्राम जो है इस साल भी आयोजित करते और बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिलता। तो यदि मोहित जी कुछ और सवाल पूछना चाहें तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, या कुछ सुनना चाहें तो आप। आपका शायद माइक बंद है, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। आपकी जो शुरुआत हुई ये सब चीज़ों करने की, एक थोड़ा सी एक मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो बताएं कैसे अच्छा, शुरुआत हुई, अब यहाँ तक पहुँचे हैं।
अब मैं पर्सनली मुझे अपनी कहानी बताना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब यहाँ तक आ गए हैं, ईश्वर की कृपा और आप लोगों का साथ रहा है, मोहित जी जैसे मित्र साथ में रहे हैं कि हर कदम पर थोड़ा सा भी कुछ मान लीजिए मैंने अचीव किया है तो ऐसे भाई भ्राता रहते हैं हमारे साथ जो उसको बहुत अच्छे से बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। मैं हमेशा मोहित जी को कहता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब साथ में है और इतना कुछ बड़ा भी नहीं अचीव किया है, बस शुरुआत है ये तो, अभी बहुत कुछ करना है। तो जैसा कि मोहित जी ने कहा कि मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूं, मैंने क्या किया है, कैसे किया है। तो शुरू से ही हम लोग बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी के लिए तैयारी करते थे और 2008 में जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन क्योंकि हमको कम समय में ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे गुरुजन हमारे साथ थे, ऐसे मित्र हमारे साथ थे, तो उन्हीं गुरुजनों के नॉलेज के थ्रू, उन्होंने जो सिखाया उसके थ्रू हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ऐसा सोच पाए कि नहीं अब इससे बड़ा भी कुछ हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। तो उस समय जो हम 18-19 साल के शायद होंगे और उस समय हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है जॉब, जो तैयारी है, जो जॉब है, वो सब कुछ छोड़ के और अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना शुरू किया और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की एक जर्नी जो होती है उसको शुरू किया। तो हमने जब ये जॉब छोड़ी तो बहुत सारी मुसीबतें सामने आई, क्योंकि सोसाइटी में यही होता है कि भैया गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और कम एज में यदि आप 12वीं ही पास हुए हैं या आपने परीक्षा ही दी है और तब यदि ऐसा कुछ हो जाए तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं नहीं। और यदि उसको छोड़ा है, वो सारी चीजें छोड़ी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है कभी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना भी है कि एडुकेशन का मतलब होता है नो योर सेल्फ। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेशन, जिसको हम कहते हैं, जिसको एजुकेशन भी लोग कहते हैं। एडू एडू जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के शब्द एडू से बना है, जिसका मतलब होता है नो योर सेल्फ। का मतलब होता है कि हम अपने आप को जाने, पहचाने, हमारी ताकत क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, और उसको जान के हम अपने आप को निखारें, आगे बढ़े। तो शायद कम एज में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या खूबी है, और उसको जो है धीरे धीरे मैंने करके पॉलिश करके जो है काम करना शुरू किया। बीच में कई सारी मुसीबतें आई, घर छोड़कर मैं चला गया था करीब 1 साल के लिए, और फिर वापस आकर मैंने अपने गैरेज पर अपने पिताजी के साथ काम भी किया। और वहीं पर मुझे सीखने को मिला कि दुनिया दिखती कुछ और है, लेकिन उसकी जो असलियत है, असल जो जिंदगी होती है वो कुछ और होती है। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर मैंने देखा है 2 कैरेक्टर हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको सबको पता है। एक जो व्यक्ति जो दिखता है, जैसे हम सभी अभी दिख रहे हैं, वो अलग है, लेकिन हमारे अंदर एक व्यक्ति और बैठा हुआ है। तो ये 2 कैरेक्टर के बीच में तालमेल बिठाना ही मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होना होता है। सक्सेसफुल होने का कोई मायना नहीं है, मेरे लिए सक्सेस पैसा नहीं है। मेरे लिए लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ अच्छी मित्रता रखना, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना, ये मेरे लिए सक्सेसफुल होना है। क्योंकि ईश्वर ने कम उम्र में मुझे काफी नेम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि सक्सेस का जो असली मायना है वो ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ, आपके साथ मिल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक असली मायना है सक्सेस का। 2018 तक मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाई, जिसकी मैंने 3 ब्रांचेस की, काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन कहते हैं कि यदि दिल में किसी और चीज की आग हो, तपन हो, और जब तक वो नहीं मिले तो वो दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 6 साल बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी की तैयारी करवाई मैंने, बहुत अच्छा सफलतम इंस्टीट्यूट चलाया। सब लोग खुश थे कि मैं बहुत ज्यादा सफल हो चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एक फीलिंग नहीं आ रही थी कि नहीं मैं सफल हो गया हूँ। मुझे लगता था कि नहीं, अभी इससे भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो पहले मैंने बैंक की नौकरी या उसकी जो तैयारी है वो छोड़ी 12वीं क्लास में। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, उसके बाद मैंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद फिर मैंने गैरेज पर काम किया, उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया। 6 साल सक्सेसफुली रन करने के बाद उसको भी छोड़ दिया और फिर फाइनली मैंने, जो मेरा जीवन का जो मेन उद्देश्य था कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, उसके लिए काम करना शुरू किया 2018 में। और फिर हम लोगों ने यूट्यूब पर एक चैनल खोला, साथ ही साथ हम लोग आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे, छोटे स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, वहां पर हम लोग प्रोग्राम लेने जाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार करते थे, कोई भी पैसा किसी से नहीं लेते थे। और 2019 का मैंने लक्ष्य भी बनाया था, मतलब 2018 से 2019 के बीच में, इन 2 सालों में मुझे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, पूरे देश में से कहीं से भी बुलाएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए प्रोग्राम करूंगा। और ऐसे ही हमने लगभग 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम मैंने 2 सालों में किए, जिसकी वजह से ईश्वर शायद प्रसन्न हुए मेरे ऊपर और अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। पिछले साल हम लोग यूट्यूब
फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के साथ जुड़े, मतलब उन्होंने मुझे फॉलो किया, जैसे हम सब्सक्राइबर या फॉलोअर कहते हैं, जो हमारे भाई बंधु ही हैं। और अभी लास्ट ईयर मुझे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, आईआईटी जो धनबाद है, आईएसएम, उसमें स्पीच देने का मौका मिला। तो बस यही सब चल रहा है जीवन में। जीवन बहुत खुशी से चल रहा है, बस अब ये है कि इससे आगे की जर्नी जो है कैसे तय करें। जी मोहित जी। अभी लेटेस्ट में आपका एक टीजर रिलीज हुआ है, उसके बारे में हाँ तो उसके बारे में नहीं बताया मैंने। तो अभी रिसेंटली मेरा एक सॉन्ग का टीजर लॉन्च हुआ है, जो कि बॉलीवुड सिंगर, यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, दिव्य कुमार जी ने उसे गाया है। मैं फीचर हुआ हूँ उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है, जो सबसे अच्छी बात यह है इस सॉन्ग की, कि ये लिखा गया है मध्य प्रदेश हरदा के छोटे डिस्ट्रिक्ट, जो हरदा है उसकी भी एक तहसील, छोटी सी तहसील सिराली, वहां पर कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र अभी 19-20 साल की है, जो अभी बहुत यंग है और बहुत एनर्जेटिक है। तो त्रिलोक जी जो है, उन्होंने इस, त्रिलोक राजपूत उनका नाम है, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है और उन्होंने कहा कि भैया हम आपको इसमें फीचर करना चाहते हैं। और इसको गाया गया है दिव्य कुमार जी, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर है, जिन्होंने अभी बाहुबली नाम की एक मूवी आई थी, आपने शायद उसका नाम सुना होगा बिल्कुल। तो बाहुबली में भी दिव्य कुमार जी ने गाना गाया है, उसी गाने को जो है हमारे गाने को भी उन्होंने ही गाया है, इतिहास रचते। तो वो पूरा गाना रेडी है, टीजर लॉन्च हो चुका है। आप लोग उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, कुछ ही समय में पूरा सॉन्ग आ जाएगा। तो जितना प्यार और सपोर्ट अभी तक मिल रहा था, उससे ज्यादा ही मिल रहा है। जी मोहित जी। ये बहुत अच्छी बात है। एक आपके साथ में जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला और आपने हमें काफी चीज की है, मोटिवेशन की नहीं, है। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इनवाइट किया। एडब्ल्यूजीपी परिवार भोपाल और पूरे एडब्ल्यूजीपी परिवार से हमारी मुलाकात करवाई, या हमारा सौभाग्य है इसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक इस एडब्ल्यूजी मैराथन के लिए एक बहुत अच्छी टीम के रूप में एक डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाने के लिए और एक एडवर्टाइजिंग पूरी फील्ड के रूप में भोपाल से अमन कुमार शिंदे जुड़े थे, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि वो अनम्यूट हों और थोड़ा सा इस चीज़ पे भी उनके भी अपने विचार रखें, आगे हम क्या ऐसा कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए थे, जुड़ नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छा मौका मिला है। हम थोड़ा सा आज पर्सनली बात टॉकिंग के लिए आज हम लोग जुड़े हुए हैं, ताकि और इंट्रोड्यूस करा पाए हम लोगों को, अपने लोगों को। तो मैं अमन कुमार जी से चाहूँगा कि वो अनम्यूट करें अपना माइक और थोड़ा सा वो भी रखें विचार, उनकी टीम का कैसा सहयोग रहा था और कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका। अमन जी। जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय माँ गायत्री। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मोहित जी ने और पूरी जो टीम है शक्तिपीठ की, और ये जो AWGP की पूरी टीम जो काम कर रही है मिलके, उन्होंने एक मौका दिया। तो ये तो मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद जो आपने मौका मुझे दिया। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमने पास्ट में भी किया, जैसे 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम था, उसमें जिस तरह से सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी लोग सुबह से तैयारी में लगे हुए थे और कई महीनों पहले से भी तैयारी में जुटे हुए थे। और जिस तरह से वो सफल हुआ, उसको देखने के बाद एक मन में ये चीज तमन्ना और जागृत हुई थी कि इसे और बेहतर तरीके से हमें अगली बार करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल जो कोविड-19 के चलते ये सारी चीजें हुई, तो फिर जो भी हमसे बन पड़ रहा है, जिस भी प्रकार से पर हम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग मिल रहे हैं। और अब जी जैसा कि महेंद्र सर से अभी सभी लोगों को मुखातिब आपने करवाया, और बड़ा अच्छा लगा। सर के बारे में तो जितनी बातें की जाए कम है, और भी जितने लोग उन्हें नहीं जानते थे उन्हें भी जानने का मौका मिला सर को कि और जो भी है बस मिलके करना है और अच्छे से करना है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरी टीम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। और हमारी तरफ से, एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, हमारी जो क्रिएटिव टीम है उनकी तरफ से, हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। अमन जी का हमारे लिए बहुत अभी सहयोग है, कंटिन्यू जब बरकरार है तब से जुड़े हैं, एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप एक मेंटेन हुई और सबसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। अमन जी हमारे कई एक छोटे से एक स्टूडियो प्रोग्रामिंग और डबिंग रूम के लिए भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रहे हैं। उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अच्छा सहयोग मिला और हम लोग इससे जुड़ पाए, बहुत अच्छी बात है। और इस बार
एक्चुअल में हम लोगों ने ये टॉक शो या टॉक मीटिंग इसलिए आयोजित किया था कि हम लोग जितनी भी संस्थाएं हमसे जुड़ी थी मैराथन में, उसके बाद में फिर थोड़ा सा गैप हुआ और उसके बाद में ये कोरोना का कोविड-19 का थोड़ा सा टाइमिंग आ गया। इस बीच में सब लोग एकदम अपने प्लेस पे शिथिल हो गए, बंद हो गए थोड़ा सा। तो हम कई लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। इसके हमारे साथ में रॉबिनहुड आर्मी जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस बार कितना लोगों को 30 मिलियन लोगों को उन्होंने इस बार भोजन खाना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जो जिन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। माय एफएम की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए ताकि वो लोग अपने घर में बैठे बैठे मेंटली तौर पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते रहें, स्ट्रॉन्ग करते रहें। बहुत सी टिप्स वगैरह उन्होंने बताई ताकि लोग अपने आप को मतलब ऐसा महसूस ना करें कि वो बहुत अकेले हो गए हैं और बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत अच्छा उनका एक मुहिम अच्छी जा रही थी। एक बार अमन कुमार जी ने भी अपनी आवाज उनके लिए एक प्रोग्राम उनके रिकॉर्ड भी करे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। हमारे साथ में प्रेम भाई भी जुड़े हुए हैं गोवा से। ये भी एक मोटिवेशनल और लाइफ कोच है। मैं चाहूंगा, बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि आना जाना नहीं हो पाता, ज्यादा मिलना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी इस बार मिले हैं। हमारे पास और भी लोग जुड़े हैं, तब तक हम प्रेम जी से भी कहेंगे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें शॉर्ट में। नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सिंह चौहान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला और हमारे साथ मोटिवेशन स्पीकर महेंद्र दोगने जी भी हैं और बहुत प्रेरणा लेता हूँ उनसे। और खास बात यह है कि हमारा मिशन गायत्री परिवार जो हमें सिखाता है कि पहले अपना निर्माण करें, स्वयं का निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण फिर सामाजिक निर्माण। तो उन्हीं कदमों की ओर आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे बढ़ना। और खास बात यह है कि जिस प्रकार मोहित जी हैं ना, ये भी एक ग्रेट पर्सनालिटी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है और समझने को मिलता है। और आप सब लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग हमें भी आगे बढ़ाते चलें, समझते चले, समझाते चले और इसी मार्ग पर युग निर्माण यदि करना है तो स्वयं का निर्माण करते चलें, समाज निर्माण करते चलें और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण पर ध्यान। मोहित जी। जी जी। अच्छा, अपने बीच में सविता दीक्षित मैडम मैरिड से? हाँ जी, मैं उनके पास ही जा रहा हूँ। हाँ, बस तो उनसे जरा उठाते हुई और उनको जाना भी है ना? चलिए उनसे बात करिए। जी, मैं निवेदन करूंगा सविता मैडम से, वो मैरिड से जुड़ी हैं। थोड़ा सा मैम अपना माइक अनम्यूट करिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर जुड़ने का, काम करने का और इन चीज़ों के लिए। मैं आपके पास समय भी कम है, मैं चाहूँगा कि अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज़ और आगे आपकी संस्था और हम लोग मिलकर कैसे अच्छे से और नए एक्टिविटी कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो वो थोड़ा सा बताइए। जी सविता मैडम। जी मैडम बोलिए। जी। अच्छा, आप मेरे से बोल रहे हैं? हाँ, आपसे ही बोल रहे हैं। सॉरी, एक्चुअली आवाज बीच में म्यूट हो गई थी। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर सविता दीक्षित, यहाँ MINIT भोपाल में केमिस्ट्री में HOD हूँ, प्रोफेसर हूँ विगत 32 ईयर्स से। मेरी मदर इन लॉ गायत्री परिवार से जुड़ी थी बहुत ज्यादा, जो उपस्थित नहीं है, इस कारण मैं उनकी याद में और हमेशा मुझे अच्छा लगता था, तो मैं साल में 2-3 बार वहां जाती हूँ और जो मेरी इच्छा होती है मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मैं कुछ प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा मैं अपना बताना चाह रही हूँ अपने बारे में। मैंने 25 PhD गाइड की है। रिसर्च शोध के लिए मैंने ऐसे टॉपिक लिए हैं जो कि सामाजिक लोगों के कार्य आए। आज भी दैनिक भास्कर में उसके बारे में है। 2 पैटेंट मुझे ग्रांट हो चुके हैं, 3 ऑनगोइंग है। 250 रिसर्च पेपर मैंने इंटरनेशनल जर्नल्स पर प्रकाशित करवाए हैं और 100 से अधिक प्रोजेक्ट UG और MTech के किए हैं। उसके अलावा मैंने कॉलेज में 8 से 10 सोसाइटी की फाउंडर हूँ, जैसे तुरेनाथ, जो कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है। उसमें हम तकनीकी छात्रों को हमारे हिंदी भाषा के प्रति रुझान बिल्कुल नए तरीके से, और ये हमारा हर साल 3-4 दिन का भव्य प्रोग्राम होता है। 5000 बच्चे आते हैं इसमें। दूसरा नुक्कड़ नाटक, उसमें जब वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है आजकल, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों उसको जगह जगह जीबी में, आपका 10 नंबर पर, न्यू मार्केट में, और बाल मजदूर, ऐसे बहुत सारे जो करंट टॉपिक्स मैं उनको देती थी और बच्चे उस पर नाटक तैयार करते हैं। और ए से ऐनक नाम है उस चीज का, या राष्ट्राय।
उसके अलावा पर्ज, पॉल्यूशन से पेड़ लगवाना बच्चों से बोलती हूँ। दूसरा, या आपने मिट्टी का बोला, मिट्टी के गणेश और दुर्गा जी का अवेयरनेस, क्योंकि मेरा पीएचडी थीसिस भी 4-5 इस पर है। और इस तरह से मैं 8 से 10 प्रयास के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ाने जाते हैं सैटरडे को हमारे, क्योंकि मेरे पास बच्चों की फोर्स है। मैं सिर्फ अपना थोड़ा बहुत अपना समय, धन, तन, मन से काम करती हूँ, बाकी मेरे पास स्टूडेंट की फोर्स के कारण ही मैं सारे कार्य कर पा रही हूँ। जुग्गियों में पढ़ाते हैं बच्चे हमारे, और उन बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाते हैं, राखी बनाना सिखाते हैं, जो उनका टैलेंट है वो हमारे बच्चों, हम जो कहना चाहते हैं, जो आसपास के नगर है या गवर्नमेंट स्कूल है, वहां जाकर बच्चे उसको हर सैटरडे 2 से 3 घंटे पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उनको तैयार करते हैं। किंतु हमारा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जब मैंने फाउंडर तो हो गई मैं 8 से 10 सोसाइटी की, सोसाइटी सब ग्रोन हो गई। अब ये हुआ कि रोटेशन में होती है चीजें, होता है ना, जैसे मेंबर थी मैगजीन की, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा आपने बहुत साल कर लिया, तो प्रयास तो बंद ही हो गया, पर्ज बंद हो गया, एक मेडिटेशन वाला बंद हो गया। तो बाकी उन्होंने नए नए लोगों को, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं हर साल हम लोगों के यहाँ कि हम इस सोसाइटी के इंचार्ज हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद मुझसे वहां से हटा दिया गया। फिर मुझे मन में ये कसक थी कि मैंने इतनी मेहनत से सब चीजें की है, मतलब मेरा सिर्फ मुख्य उद्देश्य था कि ये नहीं कि मैं ही रहूं, दुनिया के हर बच्चे, हर कॉलेज, हर स्कूल के बच्चे में अगर 10% भी संस्कार आ जाएंगे, क्योंकि आज जब मैं देखती हूँ कहीं एयरपोर्ट या कहीं लेक्चर लेने या वाइवा लेने जाती हूँ, तो जब बच्चे आके मेरे पाँव पड़ते हैं, मैं जानती भी नहीं हूँ, तो कहते हैं मैडम आपसे ही सीखा है। तो मैं बहुत गर्व से अपना अभिभूत हो जाती हूँ। तो मेरा बच्चे दोनों फॉरेन में एक बार आए, तो बैंक तक गए कॉलेज से मेरे साथ, रास्ते में 8 जगह बच्चों ने प्रणाम किया, तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी क्या बात है, पहले से प्लानिंग थी क्या आपकी, मुझे दिखाने के लिए। तो ये नहीं है, तो मुझसे कहते हैं बेटा तुमसे अच्छे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, मतलब मुझे बहुत गर्व होता है। तो मैं चाहती हूँ ये परंपरा अनवरत अविरल चलती रहे। इसके लिए मैं उज्जैन के बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। बीएससी मैंने उज्जैन से किया था बहुत साल पहले। तो वहां की प्रिंसिपल मेरे पीछे पड़ी थी कि सविता तुम्हारे बहुत काम है, तो तुम कुछ करो सोसाइटी के लिए। तो वहां मेरी जो दिल में था, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति, ये दिमाग में मेरे बहुत दिन से चल रहा था, बहुत सालों से। पहले मैंने हमारे यहाँ बात की, तो उन्होंने कहा नहीं किसी सोसाइटी के थ्रू करना पड़ेगा, और ये परमिशन। तो मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मुझे ना नाम चाहिए था या कुछ नहीं चाहिए था। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने लेवल पर उज्जैन में मैं कोहस बन गई और वहां हॉस बनाया वहां के स्टूडेंट्स के लिए। संस्कृति सेतु इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप देखिएगा। उस नाम से अभी सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू कर दी है। तो मैं यही चाह रही थी, हमारे यहाँ सरवैया सर हैं, उनके फादर जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से, उनसे भी मैंने कहा था कि सर एक लेक्चर आप संस्कृति सेतु में दें। और अभी मुझे ये महेंद्र जो है मोटिवेशन स्पीकर, शायद ही मुझसे मिला हुए हैं आपके लास्ट डे प्रोग्राम में, मुझे ऐसा याद है। तो मैं चाहती हूँ कि इनका मैं लेक्चर आधे घंटे का वेबिनार संस्कृति सेतु में से के माध्यम से कराऊं, और गायत्री के जो अच्छे काम है वो हम चाहते हैं कि हर बच्चे, हर कॉलेज, मतलब ये नहीं सिर्फ कॉलेज के ही बच्चे, हम चाहते हैं जो संस्कार है वो बचपन से शुरू होते हैं। तो हर स्कूल में, हम गवर्नमेंट स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में काम करना शुरू करें। और मैं अनऑफिशियल सब काम करने तैयार हूँ, स्टूडेंट्स की फोर्स मेरे साथ तैयार है। जो आप कहेंगे सहज रूप से मैं तत्पर हूँ, कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो अपने प्रोफेसर सर का, सरवैया सर का नाम बताया कि वो और आप मिलकर थोड़ा सा और एक्टिविटीज को मैं चाहता हूँ कि इनको इंक्रीज करें। जी हम लोग तो इस चीज को मीटिंग के लिए जुड़े हैं, लेकिन जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जिन चीजों के लिए हम आज मैनेज कर रहे हैं, हमारे वो दोनों ब्रह्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अमर धाकर जी बोलूंगा कि वो शॉर्ट में कुछ थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करें, अपना एक्सपीरियंस इस चीज के बारे में। छोटा सा प्रोग्राम हम और आगे डिजाइन करने वाले हैं, जिसकी बहुत ही जानकारी बहुत जल्दी आप लोगों को हम सेंड करेंगे। एक ऑनलाइन की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे जैसे मैडम हुई, सविता मैडम हुई, महेंद्र जी हुए, प्रेम जी हुए, और भी लोगों की हम ऐसा करेंगे। महेंद्र जी की एक जो समय उनका वीडियो आपका मैडम ने आपको कहा है, मैडम माइनॉरिटी के लिए एक आपके लिए भी यूथ के लिए एक ऑर्गेनाइज किया जाए प्रोग्राम। तो
आप भी थोड़ा सा उसके लिए मैडम को कोऑर्डिनेट करिएगा, क्योंकि अच्छी सीरीज हम लोग के थ्रू जुड़े और भी अभी आप कनेक्ट करें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अमर भागवत जी यूथ सेल के प्रभारी हैं, वो आपको बताएंगे कि इस जर्नी के बारे में और अच्छे से। हेलो सभी लोगों को, KWGP भोपाल सभी बिल्कुल करते हैं, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सब आप लोगों के सहयोग से ही ये यात्राएं इतनी आगे बढ़ते चली जा रही हैं। जैसा गोदने जी ने भी पिछले बार आके हम लोगों को बड़ा यहाँ पे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, मोटिवेशन के माध्यम से कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। मैडम जैसा कह रही थी, मैडम के साथ में प्रोफेसर सरवैया जी भी आपके साथ हैं और एक बहुत बड़ा संस्थान आपका हम लोग 2-3 बार वहाँ पे विजिट किए हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और वृक्षारोपण के माध्यम से भी मिस्टर जावेद और खरे जी वगैरह के साथ में कई बार वहाँ पर मेरिट में चर्चाएं हुई है। जब आपके डायरेक्टर मिस्टर सिंह थे, उनके साथ में कुछ करने का बहुत प्लान भी किया, आगे वृक्षारोपण पे भी काम किया था। तो एक अच्छा प्रयास आपका भी है और एक युवाओं की पूरी फौज आपके साथ है, तो उन मैन पावरों का आप बहुत अच्छी तरह से थोड़ी सा सदुपयोग कर भी रही है मैडम। और आगे हम सभी लोग मिलके कुछ अच्छा क्रम करेंगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से 5 अभियानों पे काम ज़्यादा कर रहे हैं और ये सब आप लोगों के और जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs हम लोगों के साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलके ही कुछ ऐसा एक अच्छा कुछ काम करने का मन बन पाता है। अभी इस कोरोना कालखंड में भी रॉबिनहुड आर्मी ने जैसे भोजन संग्रह का और वितरण का जो क्रम किया, वास्तव में एक सराहनीय कार्य इनका रहा। AWGP भोपाल ने भी कई स्थानों पे हम लोगों ने एक त्वरित आपदा राहत दल के रूप में एक इस क्षेत्र में जो सेवाएं देना चाहते थे ऐसे भाइयों को उसमें इकट्ठा किया और ये सभी भाइयों ने अपने अपने जिले नहीं ब्लॉक तक बहुत अच्छा इस कोरोना कालखंड में महानगरों में तो एक अच्छा क्रम बन जाता था कि यहाँ कई सारी संस्थाएं, प्रशासन भी मुस्तैद रहता था कि सारी व्यवस्थाएं बन जाती, लेकिन जिले तहसील और ब्लॉक स्तर पर ये व्यवस्थाएं उतनी व्यवस्थित नहीं बन पाती। तो वहाँ जो स्कूलों में हमारे प्रवासी लोग आते थे जिनको क्वारंटाइन करते थे, तो दोनों टाइम उनके भोजन, आवास और सारे स्वास्थ्य चिकित्साएं की व्यवस्थाएं कराकर ये हमारी एक आपदा दल ने बहुत अच्छे तरह से इन लोगों को मैनेज किया और इसमें कई सारी वहाँ के आसपास की छोटी मोटी संस्थाएं के माध्यम से इस पूरे क्रम को हम लोग संपन्न किए। वृक्ष गंगा अभियान अभी जैसा एक करंट टॉपिक हम लोगों का पूरे देश में चल ही रहा है और अभी हम लोग श्रावणी पर्व से इसको चालू किए हैं और आगे भी 1 महीने और लगभग ये चलेगा। तो मोहित जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा गमलों में स्वास्थ्य का एक डिस्प्ले भी लगाया है। तो जो शक्तिपीठ कभी इधर अगर भ्रमण में लोग आते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर ये औषधियाँ अगर रेडीमेड हम लोगों को मिल भी जाए तो हम लोग इसको अपने घरों में और कॉलोनियों में भी इनको एक रोपित करें। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। आगे हमारे काफ़ी कुछ क्रम है, लेकिन ये सारे अभियान जो हैं सब लोग मिलके ही इसको संपन्न करते हैं। जैसे आप लोग 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में भी सारे स्वयंसेवी संस्थाएं ने मिलके ही इस क्रम को एक अच्छा अंजाम दिया था। ऐसे हमारा भागीरथी जल अभिषेक अभियान भी है जो जल स्रोतों को शुद्ध करने का क्रम और अपना खेत का पानी खेत में और गांव का पानी तालाब में, ये 3-4 उसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखे थे। उसके माध्यम से एक सामूहिक पुरुषार्थ के साथ इसको हम संपन्न करते हैं। वृक्ष गंगा अभियान में श्री राम स्मृति उपवनों की स्थापना, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन
के लक्ष्य को लेके हम लोग काम करते हैं। तो आपने यहाँ इसका एक छोटा सा एक मॉडल देखा भी है। बाल संस्कार शाला के माध्यम से भी ये बच्चों को हमारे जो एक सेकेंड लाइन तैयार हो, तो हम लोग इसको नर्सरी से लेके मिडिल तक के बच्चों को बाल संस्कार शाला के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्राम तीर्थ योजना के माध्यम से भी, जैसे अपन लोग तो यहाँ नगर और महानगर में बहुत अच्छा काम करने का अपने को अवसर मिलता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव तक भी जो उत्साही भाई लोग हैं, उनको सबको इस मुख्य धारा से जोड़कर और कैसे उनकी प्रतिभाओं का अपन लोग एक नियोजन कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रयास साथ में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से लगातार चलते चला आ रहा है। युवा जोड़ो अभियान में भी जैसे आपने देखा कि मैराथन के माध्यम से कई सारे युवा अपने यहाँ जुड़े। इनको मुख्य धारा से आगे भी जोड़े रखने के लिए भाई लोग, मोहित जी है, आयुष सराफ जी है, रमेश नागर जी है, सब लोग मिलकर बहुत अच्छा एक प्रयास चालू है कि कंटिन्यू कुछ न कुछ अपना ऐसा संवाद बना रहे। अभी हम लोगों के यहाँ एक ऊपर सिविल सर्विसेज की क्लासेस भी चलती है, उसमें निःशुल्क इन बच्चों को कोचिंग देने का प्रयास किया जाता है। पिछले साल करीबन 27 बच्चे इसमें से पास आउट हुए थे। इस बार भी करीबन 10 बच्चे इस कोचिंग से भी निकले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा जोड़ो अभियान में और भी बहुत सारे हमारे क्रम हैं। अभी और भी हमारे कुछ भाई लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले और भाइयों को सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे का क्रम। मोहित जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में हम लोगों की इस प्लानिंग के पीछे जो पर्सनालिटी काम कर रही थी वो भाई साहब ही थे कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, युवा जोड़ो अभियान में लोगों को जोड़ पाएँ, लोगों को एक्सप्लोर करने का और मौका उन्हें हम दे पाएँ। हमारे साथ में अभी ज्ञानेश्वर सरोडिया जी भी जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपना माइक अनम्यूट करें। ज्ञानेश्वर सरोडिया जी एलन सिटी कॉलेज से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट और अपना वीडियो भी स्टार्ट करें। ज्ञानेश्वर सरोडिया जी। हाँ मोहित भैया नमस्कार। जी प्रणाम। हाँ सर आपका वीडियो नहीं हो। सर एक मिनट मोहित भैया, एक मिनट। जी सभी को प्रणाम मेरा। हेलो मोहित भैया, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी बस आप लोगों का साथ है और आप ही के साथ सहयोग करते हैं हम तो। बाकी मेघवाल सर के अंडर गाइडेंस पे यूपी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी चल रही है हमारी। जी मैं योगेश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक्सप्लोर करें, लेकिन उसके पहले मैं हमारे गृह अभियान के प्रभारी और युवा जोड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे गायत्री परिवार के भामाशाह श्री रमेश नागर जी, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने आप को अनम्यूट करें और इस एक्सपीरियंस को शेयर करें जो उन्होंने इस बार एक नया एक्सपीरियंस आपने एक किया। सभी को धन्यवाद, विशेषकर मोहित भाई और आयुष जी, हमारे योगेश जी युवा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस कोरोना सिखा दिया है, जितने अभियान में मेहनत करते हैं धीरे धीरे करके आगे ला रहे हैं। आज कोरोना की वजह, प्रकृति की वजह से कई अभियान हमारे सफल हो रहे हैं। जल शुद्धि अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, व्यसन मुक्ति, सभी पे उनको मार्गदर्शन मिला है। कोरोना ने ही और प्रकृति ने ही सिखाया है कि नशे करने से क्या क्या समस्या हो सकती है इस बीमारी के समय में। जिन लोगों ने किया है तो नशे के आदी हैं, वो ग्रसित हैं और उनके बीमार ठीक होने में बहुत समय लग सकता है, पर जिन्होंने संयमित जीवन जिया है, योग अभ्यास किया है, प्राणायाम किया है, वो बहुत कुछ सर्वाइव करते हैं। और आगे भी नदियां बिल्कुल स्वच्छ दिख रही हैं, आसमान स्वच्छ दिख रहा है,
प्रधानमंत्री महोदय ने भी गंदगी भारत अभियान प्रारंभ किया है। हम इससे पहले ही नशा भारत छोड़ो अभियान पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं सतत। हमारे सभी क्रमों में जो दुर्व्यसनों और इनके कारण कई हानियां हो रही है, समाज बिखर रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो सभी अभियानों में हम प्रमुखता से व्यसन वाला अभियान को हम जरूर लेते हैं और इस पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, भाई लोग भी, और आप सब संस्थाओं ने भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और उन आपसे भी सबसे निवेदन है कि इस ओर ये जो महामारी जड़ है व्यसन, इसके प्रति जरूर कहीं ना कहीं अपने क्रमों में इसको जरूर जोड़ा करें, ताकि आने वाले समय के लिए हम अपने युवाओं को स्वच्छ, स्वस्थ और सबल बना सकें। जब युवा हमारा स्वस्थ, सबल और सक्षम होगा तो हमारा देश भी सबल बनेगा, समर्थ बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी रिसेंटली गणेश जी हमने स्थापित तो कर दिए है, इको फ्रेंडली गणेश जी अधिकतर जगहों पे बैठे हैं, कई जगह तो है ऐसी जहाँ और मोटिवेशन की जरूरत है। तो मिट्टी, सुपारी और गोबर के गणेश, इस बार गोबर के गणेश का भी श्री गणेश हुआ है और कई गौशालाओं ने गोबर के गणेश में बना के भी सप्लाई किए हैं, जो प्रकृति के लिए बहुत ही उत्तम है। हमारा विशेष एक निवेदन है कि अनंत चतुर्दशी को विसर्जन का समय रहेगा, उस समय हम ज्यादा से ज्यादा सभी संस्थाएं इस पे ध्यान दें कि लोग जल स्रोतों में विसर्जित ना करें। जो शासन द्वारा बनाए गए हैं कुंड, उनमें करें, अपनी कॉलोनियों में करें, अपने घर में करें, टब में करें, तुलसी के क्यारे में करें और जल जीवों को और इस प्रकृति को स्वच्छ सबल बनाने में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी हम लोग के सामने शेयर किया। इस चीज में वर्तमान परिवेश में इन्हीं चीजों की जरूरत है जो प्रकृति में बदलाव ला सकती है, मानव जीवन बदलाव सकती है और विचारों को बदल सकती है। विचार क्रांति अभियान की भी इस मुहिम पर हम सभी लोग गतिमान हैं, क्योंकि ये परिवर्तन ही आगे की आने वाली क्रांति को भी जन्मदाता होगा, उसका विजेता होगा। योगेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, इस प्रोग्राम के बाद के एक्सपीरियंस को, साथ वाले एक्सपीरियंस को। आदर्श जी हमारे साथ में कोलकाता जुड़े थे, वो एक और अपना गीत देने वाले थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी रेडी रहें। योगेश जी से निवेदन करूंगा कि योगेश जी हालोड़े आदर्श जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से आप बाकी जो नए लोग जुड़े हैं जो आपको उस समय जुड़ नहीं पाए थे, एक बार उन्हें एक बार पुनः योगेश हालोड़े जी जब तक वो जुड़ते हैं मैं चाहूंगा कि आदर्श जी एक बार आपका एक दूसरी प्रस्तुति हो जाए। मोहित भैया अगर जो है इंडियन आइडल के भी पार्टिसिपेंट रहे हैं, फाइनलिस्ट रहे हैं। मोहित भैया अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल हम वही सुनना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम। और अभी यहाँ पर गुरुवर के कार्य के बारे में चर्चा हो रही थी, तो कुछ दिन पहले हमने मध्य प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ से संपर्क किया था, लेकिन तो मैं अभी चूंकि सब लोग यहाँ पे हैं, गुणीजन हैं, तो एक मन में विचार आया था और उसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पूरे गायत्री परिवार कोलकाता की पूरी टीम। तो अभी यहाँ पे सभी लोग हैं, तो इतना अच्छा मौका है, तो सोचा कि ये गुरुवर के कार्य आप सभी के बीच शेयर करना चाहिए। आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 500वां सप्ताह वृक्षारोपण का मनाया पूरे देश स्तर पर, विश्व स्तर पर 31 मई को, जिसमें कि गुरुवर की कृपा से जितने 10 साल में हम लोगों ने पेड़ लगाए पूरे बंगाल में, गुरुवर की कृपा से उसका डबल ट्रिपल पेड़ लगाया, लाखों लाखों की संख्या में। सिर्फ भारत नहीं, भारत के 28 देश, भारत के 28 राज्य और विदेश में 12 देशों में ये वृक्षारोपण हुआ। और उसमें तो लगभग मध्य प्रदेश से ही लगभग 35 से 40 हजार पेड़ के संकल्प आए थे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद ये आदरणीय चिन्मय भैया और श्रद्धेय के मार्गदर्शन में यह बात हम लोगों के बीच आई कि भारत में कई जगह वृक्षारोपण चल रहा है,
जैसे कि बरसात का महीना चल रहा है तो बहुत जगह बरसात में वृक्षारोपण होती है, उसके बाद क्या होता है कि वृक्षारोपण बंद हो जाता है। तो क्यों नहीं हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक सप्ताह नियमित करें, और जब कोई कार्यक्रम नियमित चलता है तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है समाज पर, लोगों पर, और लोग उससे प्रभाव करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना पौधा लगाते हैं, लेकिन अगर हम एक ही पौधा लगाएं या 5 ही लगाएं, लेकिन वह निरंतर जब चलता रहता है तो समाज में एक अलग ही रूप बन के आता है। और वही उसी की बात है कि गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कोलकाता जो है, गुरुवर की कृपा से हम लोग ने विभिन्न परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प अडिग रहा। हमारे कोऑर्डिनेटर निर्देशक आदरणीय रवि शर्मा भैया, आप सभी परिचित होंगे, भैया के मार्गदर्शन में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। तो आज आप लोगों से एक निवेदन है कि हम लोगों ने वृक्षारोपण के बाद यह सिलसिला शुरू किया, और गुरुदेव की कृपा से अभी दिया राजस्थान में प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण शुरुआत हुई गुरु पूर्णिमा से, उसके बाद दिया झारखंड रांची में हुई, तो इसी प्रकार कई राज्यों में शुरुआत हुई है। तो आप लोगों से भी एक निवेदन है कि वृक्षारोपण आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे आप लोग अगर कंटिन्यू प्रत्येक रविवार को अगर करें तो क्या होगा कि चाहे पौधे कम ही हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 ही पौधे हो 3 हो, लेकिन ये निरंतर चलता रहे तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन देंगे कि आप लोग भी आपस में इस विषय पे चर्चा करें और हमें ये खबर करें, तब हम और चाहेंगे कि आप लोग भी मतलब इससे आप लोग भी बहुत अच्छे कार्य से हम लोग सभी लोग मोटिवेट हुए हैं। बहुत अच्छा एक आपने एग्जांपल पेश किया है पूरे विश्व पटल पर एक वृक्षारोपण को एक बृहद स्तर पर ले जाने का, बहुत अच्छा प्रयास था। और पूरे मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से आप सभी कोलकाता AWGP को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आदर जी, मैं चाहूंगा कि अपनी जो आपने जोरदार प्रस्तुति का बोला था वो प्रस्तुत कीजिए, फिर आगे हम अमन कुमार शिंदे जी, महेंद्र जी और बाकी लोग से भी बात करेंगे। गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। आदर जी, बड़ी प्यारी सी रचना है, जरा ध्यान दीजिएगा। महाकाल के चक्र चल रहे, सब लोग बदल दिए जाएंगे, कि जो ना बदलेंगे भाई मेरे, वे स्वयं कुचल दिए जाएंगे। और 4 लाइन कहना चाहूंगा कुछ कालनेमी के बारे में, कि अगर भिखारी समझ लिए तो तेरा दामन मोतियों से भर देंगे, और अगर भक्त समझ लिए तो तेरा बेड़ा पार कर देंगे। अगर कपटी समझ लिए तो इस मिशन से दूर कर देंगे, और किया घमंड तूने भैया तो ये गुरुवर चकनाचूर कर देंगे। बोली युगाधिपति महाकाल की। हाँ मोहित भाई, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। गर शौक में तेरे जोश रहा, गर शौक में तेरे जोश रहा, तकदीर का दाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। दूर
सूरज की मशाले थामे हुए जिस दम पे जवानी चलती है, सूरज की मशाले थामे हुए जिस दम पे जवानी चलती है, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर दिन यह रुख बदलती है। तूफान को आके दिखाने दो, बिजली को करक कर आने दो, तूफान को आके दिखाने दो, बिजली को करक कर आने दो। महफिल ही नहीं मजलिसें नहीं, महफिल ही नहीं मजलिसें नहीं, ये सारा तराना बदलेगा। यमुना की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। वो सब तो भारत की तकदीर बना दो, वो सब तो भारत की तकदीर बना दो। हम गुरुवर के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम युगड़ीश के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम गुरुवर के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम गुरुवर के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम युगड़ीश के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। प्रणाम, बोले परम श्री गुरुदेव की। बहुत ही शानदार प्रस्तुति की आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे भी आपको इन्हीं चीजों के लिए हम एक बार फिर से कनेक्टिंग करते रहेंगे। हमारे साथ में रॉबिनहुड आर्मी से मैम पूर्वी मैडम जुड़ गई हैं। तो मैडम मैं आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग के पहले ही बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, सहयोग आपकी टीम का हमारे इस AWGP यूथ मैराथन के लिए रहा। नशा मुक्त रैली के जो माध्यम से हमने जो कोऑर्डिनेशन मिला लोगों को मेहनत करने का, वो बहुत अच्छा मिला। मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी थोड़ा सा उस चीज को एक्सप्लोर करें और आगे मिलकर हम कैसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे वो ग्रोथ कर सकते हैं इन चीजों के लिए। प्लीज आप वीडियो भी ऑन करिएगा। हाँ, थैंक यू सर। Give me just a minute. Okay. I am audible. सुनाई दे रहा है सबको? या। So जैसे सर ने बता ही दिया है, RHA that is Robinhood Army across the 14 countries and इंडिया में 182 cities में चल रहा है under the name of Robinhood Army। तो वो एक zero fund organization है। That means we are not collecting a single money from anyone, बट मेन मोटो ये है कि वी आर वर्किंग ऑन द एक्सेस फूड। जो फूड वेस्ट हो रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है और इंडिया में टोटल 182 सिटीज में चल रहा है। वेबसाइट पे जा सकते आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज पे चल रहा है। ऑलरेडी भोपाल में तो है ही। आई एम फ्रॉम राजकोट, दैट इज इन गुजरात, एंड सो ऑल द स्टेट्स, ऑल द सिटीज में चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपके यहाँ कोई पार्टी या फंक्शन है, जैसे गायत्री परिवार का है, तो वहाँ फूड बचा है आपके टेम्पल में, तो आप हमें कॉल करिए। वी आर वॉलंटियर्स एंड वी आर ऑल्सो द मीन्स हम अपनी अपनी जॉब करते हैं, बाकी के टाइम में ये वॉलंटियरिंग करते हैं। तो आपके यहाँ से फूड ले जाएंगे और जो नीडी है, जो भीख मांगते हैं, उसे हम नहीं देते। हमारा मेन मोटो है जो काम करके 2 टाइम का खा नहीं सकते, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है या जो और कोई भी है जिसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम फूड दे रहे हैं। हम सिर्फ फूड और फूड ही लेते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते। ये RHA का मेन है कि वी आर कलेक्टिंग ओनली फूड, दैट मे बी द प्रीपेड फूड और ग्रेन्स वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग। और कुछ सर जैसे आपके यहाँ पार्टी फंक्शन है तो आप कॉल करिए। भोपाल POC दैट इज पर्सन ऑफ कांटेक्ट का नंबर होगा, ये आप आयुष से या किसी के पास से ले सकते हैं। तो भोपाल से कोई भी एरिया से टीम आएगी और आपको फूड कलेक्ट करके ले जाएंगी। ये अक्रॉस द इंडिया है, ऐसा नहीं है कि आप भोपाल में है। आप देख सकते हैं सिटी लिस्ट आई विल सेंड विद द आयुष, सो आप देख सकते हैं कि आप कौन से सिटी में है, तो कहीं पे भी आप फूड दे सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स आयुष?
Unmute. Thank you, Puri. Yeah, thank you. थैंक यू मैम। पूरी मैडम आरएच रॉबिनहुड आर्मी की नेशनल हेड है और उन्होंने बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। या और किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी जो भी है मीटिंग में जुड़े हुए हैं। पिछली बार मैंने हम लोगों ने AWGP भोपाल की टीम ने एक ऑर्गेनाइज किया था मीटिंग करके, जो कि पूरे भोपाल को एक तरीके से गैदर करने का था। वो मैराथन था, तो उसमें रॉबिनहुड आर्मी को हम लोगों ने इंक्लूड किया था पहली बार। तो पहली बार हम लोगों को 2 अक्टूबर 2019 को रॉबिनहुड आर्मी से परिचय हुआ था। उसके बाद रॉबिनहुड आर्मी का और AWGP भोपाल की एक अच्छी रिलेशन बनी हुई थी। आज यहाँ के तो मैडम पूर्वी जो है जुड़ी थी, राजकोट से जुड़ी थी। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो रॉबिनहुड आर्मी से संबंधित तो मैडम पूर्वी से पूछ सकते हैं फिलहाल। और जैसा मैडम ने बोला है, पूर्वी मैडम ने, कि अगर आपके यहाँ फूड वेस्टेज होने की संभावना भी हो, अगर आपको पता हो कि आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन है और हो सकता है, तो रॉबिनहुड आर्मी को जरूर कांटेक्ट करें। मैं यहाँ के कांटेक्ट नंबर्स भेज दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करें। अगर मैडम से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैडम को कहीं जाना हो। थैंक यू वेरी मच। हम आगे इस चीज के लिए और अभी प्रयास करते रहेंगे और भी आप लोगों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। मैं हमारे साथ में योगेश जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी। हाँ मुझे आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जी मैं योगेश हारूड़े बोल रहा हूँ, भोपाल से ही हूँ प्राय। तो मैं अभी आउट ऑफ भोपाल चल रहा हूँ जी। जो हम लोगों ने लास्ट ईयर मैराथन करी थी उसमें तो बहुत कुछ प्लस माइनस थे, उसको हम लोग इस साल सुधार करने की हमारी गुंजाइश थी, पर अंडर कोविड-19 के कारण हम वो चीज़ इस साल नहीं कर पाएंगे। हो सका समय आने वाला साल ठीक रहा तो हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आदर्श जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनने तो माफ़ी चाहेंगे आदर्श जी से कि उनने कहा था कि आप पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान को रेगुलर बेस पे चलाने के लिए उन्होंने कहा था, भले आप एक पेड़ लगाएं पर अवश्य लगाएं। तो लेके हमने अपने प्रांतीय कमेटी से बात की थी, उनके जो वृक्षारोपण अभियान के जो हमारे प्रभारी है, उनने कहा था सब अपने अपने स्तर पे वृक्ष तो लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली में किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम लोग, बट जो जिसका अपने स्तर पे कर रहे हैं, लगभग प्रदेश के कुछ जिलों में चल रहा है, लगभग 10-15 जिलों में ऐसे हैं जहाँ कंटिन्यूसली में प्लांट लग रहे हैं। आप आदर्श का उसमें कहना था कि आप जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए, आप मोटिवेट करिए अपने आजू बाजू लोगों को, और एक अवश्य लगाए जन्मदिन पे। अब अपने आसपास जहाँ भी जाते हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि आप गिफ्ट ना देते हुए अपने को बोले कि इसमें प्लांट अवश्य लगाए। रेगुलर बेस पे जो भी चीज़ करे पर उसको कंटिन्यूसली में होना चाहिए। उनका ये कहना था आदर्श भैया का, और हम उन्हें अपने प्रांत की तरफ से वो नहीं करवाए, आश्वस्त नहीं कर पाए कि हम रेगुलर रहेंगे। हाँ पर कोशिश जरूर करेंगे इस चीज़ को करने की। आदर्श भैया अभी है मोहित जी? हेलो मोहित, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आदर्श जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। आदर्श है, चले गए? और इस समय तो अभी अंडर कोविड-19 में अपने आप को करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और इस समय प्राकृतिक भी अलग अलग रूप दिखा रही है अभी इस समय, तो इस समय तो वातावरण को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कुछ भाई अमित मोहित जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला, और आगे भी हम मिलते जुड़ के जैसे नए प्रोसेस पे काम करते रहेंगे। अमन जी भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते थे, और हमारे साथ में सीमा भल्ला भी जुड़ी हुई है। अभी गाड़ी ड्राइव जी, उन्होंने भी क्या है ऑन द वे है हम रास्ते। जी सीमा जी ने भी बहुत अच्छी इस बार कलाकृतियों के द्वारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोग साथ शेयर किया। मेरे हाथ में जो आप तिरंगा राखी देख रहे हैं, ये तिरंगा राखी मैडम की बनी हुई है, और ये जो गणेश प्रतिमा आप देख रहे हैं जो सुपारी से बनी निर्मित है, बहुत ही इस बार बहुत डिमांड में रही है, लोगों ने काफी इसको सराहा इन चीजों को। मैं मैडम से भी आगे कुछ पूछूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अमन जी के पास चलता हूँ, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहे थे।
हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आप सभी तक? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी थोड़ा सा, अभी इससे पहले जो इंट्रो हुआ था थोड़ा सा जल्दी क्योंकि मैं महेंद्र भैया को सुन रहा था काफी देर से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि महेंद्र भैया को और मैं सुनूं, इतने में मोहित जी ने कह दिया था कि अरे अमन जी आप इंट्रो दें। खैर, सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। पिछली बार जो हमने 2 अक्टूबर को जो मैराथन की थी, तो मैराथन बहुत ही सफल मैराथन रही थी और काफी अच्छे से सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया, और जो भव्य आयोजन था वो देखने लायक था। बिकॉज ऑफ कोविड-19, अब तो खैर आप सभी जानते ही हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखना है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छे विचार इस मंच पे शेयर किए जा रहे हैं, और जैसा कि अभी सर ने कहा था कि पेड़ लगाएं, किसी को जन्मदिन पे अगर आपको कुछ देना है तो पेड़ लगाएं, तो उससे मुझे एक बात याद आई कि एक कोई सी कंट्री है, मुझे नाम नहीं पता, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी। वहां पे एक रूल है कि मतलब आपको वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा कि अगर किसी का बर्थडे होता है तो वो केक नहीं काटेगा, वो एक पौधा लगाएगा। और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्रीन, सबसे ज्यादा हरा भरा देश है। अब वो देश कौन सा है मैं नाम तो भूल गया, बट ये प्रथा वहां पर है कि वहां पर केक नहीं काटा जाएगा, वहां पर जो है पौधे लगाए जाएंगे, या गिफ्ट में भी अगर आपको देना है तो कम से कम आपको पौधा तो देना कंपलसरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विचार हम इस मंच पर रखते हैं उसका कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। पिछली बार नशा मुक्ति एक बड़ा मुद्दा जो हमारे देश का है, नशे में लिप्त है पूरा देश लगभग। आपने देखा होगा जैसे कोविड-19 में जैसे ही शराब की दुकानें खुली थी तो लंबी सी लाइन लग गई थी, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई थी, और देखा गया था कि वहां किस तादाद में शराबियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और शराब की दुकानों पर पेपर में हमने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, भैया भीड़ इतनी आ गई थी कि तोड़ फोड़ के सब अंदर ना आ जाते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस नशे को दूर करने के लिए, अब जाकर किसी से हम लड़ तो नहीं सकते, पर इस नशे से लड़कर हम एक मुहिम जरूर चला सकते हैं। तो उसके लिए जो भी लगता है, जो भी यहाँ पे शक्तिपीठ का मंच जो भी विचार करता है, उसमें मैं हमेशा से साथ था। मोहित जी तो जानते हैं कि मैं हर चीज में, जब भी मोहित जी कहते हैं कि भाई अमन जी कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है, जब भी कोई ऐसा मुहिम होती है पेड़ लगाने की या नशा मुक्ति की, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें आगे बढ़ाते हुए समाज तक कोई अच्छा संदेश देना होता है, तो उसमें हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले लेते हैं, बट हमें कुछ ऐसे नियम भी फिक्स करने होंगे। जैसे अभी जैसा कि मैंने कहा कि जन्मदिन पे अभी सर कह रहे थे कि सबको एक पौधा दें, और इससे पहले जिन्होंने शानदार प्रस्तुति दी अभी, उनका कहना था कि आप संडे को, हर संडे पौधे लगाएं, भले वो 2 ही क्यों ना हो, भले वो 2 हो, उतने ज्यादा ना हो, 1 हो 2 हो, मायने ये नहीं रखता क्वांटिटी कितनी है, मायने ये रखता है कि आप रेगुलर वो चीज को कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम हमेशा ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर दिन आता है, हम खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं, हम उस दिन तो वो मुहिम चला देते हैं, बट फिर उसके बाद कई दिनों तक, हफ्तों भर तक, महीने भर तक, कई बार तो ऐसा होता है साल तक वो मुहिम फिर उसी पर्टिकुलर दिन में ही हम दिखाते हैं। तो ये जो विचार यहाँ पे रखे गए कि हर संडे को कम से कम एक ही सही बट पौधा लगना चाहिए, और जो नशा मुक्ति के खिलाफ जो हम मुहिम छेड़ रहे हैं, तो उसमें हमें विचार करते रहना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नया कुछ तरीका हो सकता है। क्योंकि पुराने तरीके हमने काफी सारे आजमाए और काफी हद तक सफल भी हुए। नशा मुक्ति करवाई भी बहुत सारे लोगों को। जैसे मैंने पिछली बार भी, हम सभी लोगों ने देखा कि नशा मुक्ति के लिए हमने एक मैराथन का पूरा आयोजन किया था और वो काफी सफल रहा। तो मैं बस यही चाहूंगा कि बीच बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही सही, जैसे अभी जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है, वैसे कुछ प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज हो। और अगर आपको लगता है कि कोई नया तरीका, वो तरीके नहीं जो हम अब तक अप्लाई कर चुके हैं, अगर आपके दिमाग में कोई नया तरीका आता है कि नशा मुक्ति कैसे की जा सकती है, या फिर पेड़ पौधों को रेगुलर लगाने का ऐसा कोई सा तरीका, कोई आइडिया अगर आपके पास हो, तो उस पे हम डिस्कशन करते रहें और रेगुलर करते रहें। जैसे कि वही है कि कब कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कितना कर रहे हैं मायने नहीं रखता, हम रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं ये मायने रखता है। एक बड़ी दुकान वाला भी है तो उसके पास कितना सामान है ये मायने नहीं रखता, वो उसकी दुकान डेली खोलता है कि नहीं, उसके ग्राहक डेली उसके पास जाते हैं कि नहीं, ये बड़ी चीज मायने रखती है।
तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, जितने भी लोग जुड़े हैं और चूंकि बढ़ चढ़कर हमेशा आते हैं, तो मिलकर हम इस मुहिम में करते रहें और कंटिन्यू कुछ ना कुछ करें। मतलब ये जो आज प्रोग्राम हुआ है बड़ा अच्छा मोहित जी ने ऑर्गेनाइज किया और मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया इसमें। और थैंक यू सो मच मोहित जी। और भी कुछ आपके विचार हो, कोई सवाल हो, कुछ डिस्कशन हो, तो आप ऐसे ही करते रहें, जिससे मनोबल भी बढ़ता है, साथ में एक नई ऊर्जा भी मिलती है कुछ नया करने के लिए। अमन जी और पूरी टीम अभी जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों से बोला कि कुछ अच्छा नया कुछ करना चाहिए। तो सभी लोगों से एक निवेदन है कि 2 अक्टूबर को इस बार कोविड-19 को देखते हुए क्या कुछ नया अच्छा किया जा सकता है, सभी के इसमें विचार थोड़े से आमंत्रित है। और प्रतीकात्मक या शासन के नियमों को पालते हुए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर सभी लोग विचार करके लास्ट में हमने एक तो पार्टिसिपेंट जब आप ये चैट के माध्यम से अपने सुझाव सभी लोग दें कि इस बार 2 अक्टूबर को हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। सीमा मैडम व्हाट्सएप में जुड़ी हुई है। उसके बाद मैं विजय गुप्ता जी के पास चलूंगी क्योंकि मीटिंग का समय भी समापन की ओर जा रहा है। आगे भी हम ऐसे ही जूम के माध्यम से या दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रयास करेंगे, लेकिन मैं सीमा जी से निवेदन करूंगा कि मीटिंग का समय एकदम लास्ट में पहुंच चुका है, आप शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा अपने वर्क को, और उसके बाद हम विजय गुप्ता जी से बात चलेंगे, उसके बाद हम इस मीटिंग का समापन करेंगे। जी हाँ, हमारे गायत्री शक्तिपीठ युवा प्रकोष्ठ की सारी टीम को सादर प्रणाम। अंकल सभी को सादर प्रणाम और इस मीटिंग से जुड़े हुए सभी को प्रणाम। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली यहाँ गांव में है अभी और यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, बोले तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम और कोई चीज से प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत शॉर्टकट में कहेंगे कि जो अभी भारत देश को अपने स्व निर्माण के लिए जो बोलते हैं स्वावलंबी लोक सेवा वाली बात, तो इसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ करना चाहिए सभी को। सभी युवा भाइयों से यही अनुरोध है कि कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी करना चाहिए। और बाकी सब तो सभी जानते हैं कि युवा प्रकोष्ठ वाले हमारे मोहित भैया ने भी बता दिए हैं हमारे बारे में कि हम जैसे अभी इको फ्रेंडली गणेश जी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए, और इससे पहले जैसे राखी का प्रशिक्षण चल रहा था 16 जुलाई से शुरू हुआ था, जैसे सौलकम अंतर्गत के सौलकम अंतर्गत स्वदेश की राखी का प्रशिक्षण 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ, रक्षाबंधन तक की चला, और उसमें हमें इनकम भी बहुत प्राप्त हुआ। करीबन 1500 रुपए की राखी बेची हमने। हाँ, बहुत कम दाम में दिए। तिरंगा राखी की सबसे ज्यादा डिमांड रही, और साथ ही जैसे मोतियों की राखी भी बिकी, लेकिन सबसे ज्यादा, और फिर कलावा की राखी ज्यादा बनाई थी, वो भी बिक गई। हमें बहुत खुशी हुई कि हमें इसी के चलते हम अपना आगे एक बेरोजगार जो भी हो उसे जैसे स्वरोजगार जो बोलते हो मिल सकता है, और कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अभी तो इको फ्रेंडली गणेश जी का भी चला, हमने कई ऑर्डर से भी गणेश जी बनाए, और खुद ने भी अपने घर पे भी स्वयं के द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी का निर्माण करके अभी स्थापना किए हैं। बस इसी के साथ हम समापन करेंगे अपनी बात, और धन्यवाद सभी को, एक बार सादर प्रणाम। चाहेंगे विजय गुप्ता जी अनम्यूट हों और इस पूरी वार्ता को समराइज करें। समापन की तरफ अपन करते हैं। जी धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा कदम जो है मोहित जी द्वारा उठाया गया आयुष के द्वारा, कि ये जो जिन संस्थाओं ने अपने को मैराथन में या आपकी मिशन मुक्ति रैली में बढ़ चढ़ के जो आपको सहयोग दिया, तो उनको आपने पुनः याद किया, उनका सुझाव मांगे, ये बहुत ही अच्छा प्रयास। बड़े अच्छे अपने को सुनने को मिला। मैरिट से जो मैडम थी उन्होंने भी अपना सुझाव दिए कि उनके पास स्टूडेंट की अच्छी फोर्स है,
तो अपन उनका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उनकी डॉक्टर सरवैया साहब को भी मैंने फ़ोन किया था, हो सकता है वो किसी कारण से नहीं जुड़ सके, तो बहुत ही। और अभी आपके जो कोलकाता से जो साथी जुड़े, बहुत ही शानदार प्रस्तुति उनकी, बहुत मतलब भावनाशील, मतलब भावनाओं को जो है गुरु के प्रति विभोर कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा जो है उनका। और अपने जो मोटिवेटर भैया जो थे उनका भी बहुत, मतलब आप लोगों ने वाकई इस बार अच्छा प्रयास किया, अच्छे लोगों को लेके आए, युवा टीम को आपने आमंत्रित किया, क्योंकि निश्चित तौर पे युवा लोगों की बहुत जरूरत है कोई भी संगठन में, है ना। नई ऊर्जा से भरे हुए लोग अपने को चाहिए, तो उस दिशा में ये वाकई अच्छा प्रयास है। और आप दोनों मिलके बड़ा अच्छा ही कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आगे भी अपन इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाएंगे, और बीच बीच में मतलब लोगों को ऐसे ही अपने, मतलब उनको याद करते रहें, उनसे जुड़े रहें, और ताकि उनसे अपने को एक ऊर्जा मिलेगी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और निश्चित तौर पे कोरोना काल में अपने आप को फिट रखने के लिए योग प्राणायाम ये सब करते रहिए, और वैसे भी शरीर की फिटनेस किसी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा है आपका, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग शांति पाठ की तरफ चलेंगे। आदर्श को फिर से बुला रहे हैं, और चाहते हैं कोई शांति पाठ करे। हिंदी में शांति पाठ काफी दिनों से नहीं हुआ, तो हिंदी में कराते हैं। बिल्कुल। इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अपना जो है, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, तो 2 अक्टूबर को कोई ऐसे कंपटीशन या फिर बच्चों के लिए कोई पेंटिंग कंपटीशन डिसाइड करेंगे, और फिर जैसे अपनी अगली मीटिंग जो भी होगी उसमें जो है तय कर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जल्दी भारत छोड़ो वाला है ना अभियान, ऐसा कुछ। दीपिका हैं, सौरभ हैं, अंकित हैं, इन सबको धन्यवाद बहुत बहुत। अपनी त्रिपदा हैं, श्वेता यादव हैं, राजेश जी हैं हरदा से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता यादव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी जुड़ गए हैं। अब हम चाहेंगे उनसे कि अनम्यूट हों और हिंदी में शांति पाठ करें। शांति पाठ भाई साहब। छोटी सी अगर प्रस्तुति भी हो सकती है तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब शांति पाठ वो हिंदी वाला तो हमें नहीं आता, हमें संस्कृत वाला आता है भाई साहब। ये देखिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा एक आपका वो हो जाए आपकी तरफ से। हिंदी वाला आता नहीं है भाई साहब हमें। लेकिन एक छोटी सी एक रचना बोर्ड सुना के जाए, उसके अनुसार दो अंतर के कोई दिक्कत। ठीक है भाई साहब, एक छोटी सी गीत से ही मैं समाप्त करता हूँ। आपको एक बहुत फेमस गीत है नौजवानों उठो, यदि आप उसका भी करना चाहें 2 अंतर तो वो भी चलेगा, या आपकी जो सोच के रखा। नहीं जैसा आप बोलेगा भाई साहब, नौजवानों बोलेगा तो वो गा देंगे, क्योंकि अब तो नौजवानों को उठा लीजिए फिर। मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, बहुत दिन हो गए इस गीत को गाए हुए। भाई साहब मोहित भाई, अगर आपकी परमिशन हो तो जिस गीत को आपने हमें नागपुर में शूटिंग किया था, रिकॉर्डिंग किया था, है ना, गुरुदेव, जो कि गुरुदेव एक प्रेरणा देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। बहुत शानदार गीत है वो भी, बिल्कुल। तो नौजवानों वाला भाई साहब मुझे थोड़े देखने पड़ेंगे, किताब तो लेके बैठा नहीं हूँ, तो लिरिक्स मुझे दिक्कत करेंगे। तो मैं वो, ये गीत काफी प्यारी सी रचना है, और इस गीत में गुरुदेव अपने बेटे से, अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, तो इससे मैं इस गीत के माध्यम से बताना चाहूँ। इसी को कंटिन्यू करो। गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना। भाई साहब किन्हीं का अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर ले, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। मिलजुल के, मिलजुल के, मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। मेरे प्यारे गुरुवर ओ मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने बोलो में घोलना। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने बोलो में घोलना। प्रेम का, प्रेम का, प्रेम का हम पहले गहना, गहना गुरुवर का ये कहना, गुरुवर का ये कहना। मेरे प्यारे गुरुवर मन की डोर को गुरु से जोड़ लो, मोह माया से भाई मन को मोड़ लो। मन की डोर को गुरु से जोड़ लो, मोह माया से प्यारे मन को मोड़ लो। माया के, माया के, माया के साथ नहीं रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, गुरुवर का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, गुरुवर का ये कहना। हे गुरुदेव ओ गुरुवर का ये
कहना। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत शानदार प्रस्तुति दी आपने। बहुत ही भावुकता के बस में मोह में आके आपने मतलब जो है क्या बोलना चाहिए, बहुत शानदार प्रस्तुति थी। कई लोग आपके लिए इसकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस आगे कम कंटिन्यू करेंगे। आदर्श जी हमारे साथ जुड़े, बाकी जो राजेश जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, बाकी सारी टीम के मेंबर जो हैं, पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, आगे भी बहुत अच्छे हमें लिए इसके क्रम के लिए साथ में है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम शांति पाठ में पढ़ते हैं, इस मीटिंग पे ही समापन करते हैं। ओम शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव। ओम शांति 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 सभी को प्रणाम। जय गुरु।